दोस्तों आज की रिपोर्ट के अनुसार चांदी का दाम रहेगा 1 ग्राम चांदी का दाम 150 रुपये 50 पैसे। 8 ग्राम चांदी का भाव रहेगा 1204 रुपये। वहीं हम बात करें 10 ग्राम चांदी का भाव 1505 रुपये। 100 ग्राम 15,050 रुपये। तो दोस्तों आपको ये पता चल गया कि आज रेट क्या चल रहे हैं चांदी के भाव के। यदि आप गोल्ड या फिर सिल्वर ETF SIP या फिर डिजिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले 6 या फिर 12 महीनों में आपको बेहतर रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है इस हफ्ते का, क्योंकि मार्केट देखकर हमें पता चलता है कि हर निवेशक एक बार सोच में पड़ जाता है कि पिछले हफ्ते तक चांदी का दाम लगातार नीचे गिर रहा था और अब कुल मिलाकर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ऐसे में कंफ्यूज होती रहती है, क्योंकि कुल मिलाकर 40 से 400 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है चांदी में। लेकिन आज अचानक से बाजार ने करवट ली है और चांदी में कम से कम 1500 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। कई बार उछाल ज़्यादा हो जाता है तो इसकी 3 बड़े कारण हो जाती है। पहली वजह है कि अमेरिका का बढ़ता कर्ज। अमेरिका का कुल कर्ज हो गया 38 ट्रिलियन डॉलर के पार। जब किसी देश का कर्ज उसकी पूरी अर्थव्यवस्था के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है तो उसकी मुद्रा यानी डॉलर पर भरोसा कमजोर होने लगता है। और इतिहास गवाह है कि जैसे जैसे डॉलर कमजोर हो जाता है वैसे वैसे सोने की चमक बढ़ जाती है। दूसरी वजह मार्केट में चालबाजी हो सकती है। इस बार की गिरावट पूरी तरह स्वाभाविक नहीं थी। कई बड़े फाइनेंशियल गुप्तचर या फिर ग्रुप्स कह लीजिए, उनके जो फ्यूचर होते हैं वो मार्केट में भारी शॉर्ट सेलिंग की यानी जानबूझकर बिकवाली करते रहते हैं। छोटे निवेशक घबराए नहीं, जो भी है सोना वो आप बेच सकते हैं या फिर बेच दिए हो या फिर अपने शेयर और तब तक के खिलाड़ी सस्ते दामों पर सोना खरीदते रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि निवेशक आने वाले 13 साल के इंतजार में। सबसे दिलचस्प बात चीन का गोल्ड करेंसी प्लान। चीन अब अपनी करेंसी को सोने से जोड़ने की तैयारी कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कभी अमेरिका डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड से जुड़ा था। इसके लिए चीन ने अपना नया कोर्स किया है जिससे अब कई देश जुड़ चुके हैं। अगर आने वाले समय में यह सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हुआ तो दुनिया का रुख डॉलर से हटकर गोल्ड और युआन की तरफ मुड़ जाएगा और ऐसे में सोने की कीमत लगभग $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है, यानी करीब 30% की बढ़त संभव है। भारत में निवेश का नया रुझान। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि भारत की गहनों के रूप में नहीं बल्कि सेफ इन्वेस्टमेंट एसेट के रूप में भी सोने की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज भारत में गोल्ड ETF मार्केट की वैल्यू लगभग 40 लाख करोड़ रुपए पार कर चुकी है। यह इस बात का संकेत है कि लोग अब सोने को सिर्फ फैशन नहीं बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनकी बात माने तो अभी की गिरावट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए गोल्ड चांस माना जा रहा है। लेकिन याद रहे, निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से आपको राय जरूर ले लेना चाहिए। आप जानते हैं सोने के ताज़ा रेट्स क्या है। आज तारीख हो गई 5 नवंबर 2025। टाइम बता रहा हूं मैं, 4 बजे का टाइम है और 18 कैरेट सोने का भाव हो गया है। दोस्तों यहां पर 1 ग्राम की बात करें तो 9,111 रुपये। और अब हम बात कर लेते हैं 8 ग्राम सोने की, तो 8 ग्राम सोने का भाव हो गया 72,888 रुपये। वहीं हम बात करें 10 ग्राम सोने की, 10 ग्राम सोने का भाव हो गया 91,110 रुपये। वहीं हम बात करें 100 ग्राम सोने की, 100 ग्राम सोने का भाव हो गया है 9,11,100 रुपये। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 22 कैरेट सोने की। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व ब्याज है वो दरों में कटौती करता या फिर यह सोने और चांदी दोनों के लिए तेजी का बड़ा संकेत होगा, क्योंकि ब्याज दरों के घटने से डॉलर कमजोर होता है और निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं। 22 कैरेट सोने का भाव भारतीय सराफा बाजार के अनुसार रहेगा आज की डेट में 5 नवंबर में 1 ग्राम सोने का भाव रहेगा 11,135 रुपये। वही हम बात करें 8 ग्राम सोने का भाव तो 89,080 रुपये हो चुका है। अब हम बात करें 10 ग्राम सोने का भाव 1,11,350 रुपये अब हो चुका है सोने का 22 कैरेट का भाव। अब हम बात करें 100 ग्राम की, 100 ग्राम में है 11,13,500 रुपये पार कर चुका है 22 कैरेट सोना। तो दोस्तों अगर डॉलर की मजबूती घटती है और ब्याज दरों में कमी का सिलसिला जारी रहता है तो सोने की कीमत फिर से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 24 कैरेट का। 24 कैरेट सोने का भाव भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम सोने का भाव रहेगा
12,148 रुपये पहुंच चुका है। वहीं हम बात करें 8 ग्राम की, 8 ग्राम में 97,184 रुपये का भाव हो चुका है 24 कैरेट सोने का। अब हम बात कर लेते हैं 10 ग्राम सोने का भाव 24 कैरेट में। 10 ग्राम रहेगा दोस्तों 1,81,480 रुपये पार पहुंच चुका है सोना। 100 ग्राम की बात कर लेते हैं तो 12,14,800 रुपये तक पहुंच चुका है सोना। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, क्योंकि 24 कैरेट सोना थोड़ा महंगा होता है बाकी कैरेट के सोने से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ती रहती है। तो आने वाले महीनों में 24 कैरेट सोना नई रिकॉर्ड को ऊंचाइयां छू सकता है। बाजार अब धीरे धीरे रिकवरी मोड में आ रहा है। क्या अब निवेश करना सही रहेगा? एक्सपर्ट्स की राय में यह जो छोटी छोटी गिरावटें और तेजी आप देख रहे हैं वह मार्केट का एडजस्टमेंट फेज है। ग्लोबल मार्केट के हालात, डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल प्राइस और ब्याज दरें सीधे तौर पर सोने की दिशा तय करते हैं। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान के तहत ETF या SIP में थोड़ा निवेश कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहतरीन अवसर हो सकता है। तो दोस्तों यह थी आज का सराफा बाजार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। सोने और चांदी के भाव में आने वाले यह उतार चढ़ाव सिर्फ बाजार की नहीं बल्कि आपके निवेश के भविष्य की दिशा भी तय करता है। याद रखिए हर गिरावट के पीछे एक नया उछाल भी छिपा रहता है और समझदारी इसी में है कि आप सही वक्त पर सही फैसला ले। अगर आपको आज की जानकारी बहुत इन्फॉर्मेशन लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि आने वाले महीनों में सोना और चांदी तेजी बढ़ेगी या फिर गिरावट आएगी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही ताज़ा और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल जो है सोना चांदी का भाव जरूर सब्सक्राइब कर ले। अभी सब्सक्राइब ओनली 2 सब्सक्राइब है इस पे, तो कम से कम 1 के सब्सक्राइब का हम यहाँ पर रखते हैं गोल की 1 के सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए